हेलो एवरीवन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का ये सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम में दैट जायंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2018 एंड रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1st September 2018। तो जायंट लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को। देखिए, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे काम की है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जो डेट है वो हमारे यूज़ की नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे लिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 1st August 2018, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द कंपनी एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ टॉम एंड बे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018। तो 1 अप्रैल से उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है। सो 1st April टू 1st August विल बी प्री पीरियड एंड 1st August टू आगे उसने दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो 31st March 2019 तक का हमको एक प्री और पोस्ट में डिवाइड करता हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ना। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 1st August से लेकर 31st March तक ये पोस्ट पीरियड हो गया। तो यहाँ पर इससे हम एक टाइम रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आज का जो टाइम रेशो है, डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अगस्त और डेट ऑफ ईयर एंड है 31st March। तो ईयर 2018 1st अप्रैल से ईयर 2018 1st August तक जो मंथ होते हैं वो 4 महीने होते हैं। और 1 अगस्त से फिर आगे अगर हम पीरियड काउंट करते हैं तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई सिर्फ इसमें आएगा। इसमें 1 अगस्त में अगस्त नहीं काउंट होगा, इसलिए ये 4 महीने हैं। नाउ 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 1st August 2018 टू 31st March 2019 तक ये टोटल 8 महीने होते हैं, अगस्त से लेकर मार्च तक। तो इस तरह से टोटल 12 महीनों का ईयर होगा। तो 4 महीने अगर प्री है तो पोस्ट के 8 महीने एंड द रेशो विल बी 1:2। ये टाइम रेशो हो गया आज का। इसी के बेस पर आगे यहाँ पर उसने कुछ सेल्स रिलेटेड जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। तो आगे उसने कहा सेल फॉर द ईयर 6 लाख। तो साल भर का जो सेल्स है वो 6 लाख रुपए का है। एंड सेल अप टू 1st August जो हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उस डेट तक का 2,50,000 है। और 1st September जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जो डेट है उस डेट तक का भी दिया है। तो ये जो 1 सितंबर तक का जो सेल्स है ये हमारे यूज़ का नहीं है, हमारे यूज़ का ये दो वैल्यूज़ है। अगर टोटल सेल 6 लाख का है, प्री का सेल अगर 2,50,000 का है, तो पोस्ट का सेल जो है वो 3,50,000 का। इस तरह से हम ये सेल्स रेशो कैलकुलेट करेंगे। टोटल 6 लाख होनी चाहिए, प्री में अगर 2,50,000 उसने बता दिया है तो पोस्ट में ये 3,50,000 होगा एंड द टोटल विल बी 6 लाख रुपीज़। ये 6 लाख रुपया टोटल यहाँ पर इसकी आ जाएगी। देन टोटल विल बी 6 लाख। ये टोटल है 6 लाख रुपए की और ये टोटल सेल्स 6 लाख को डिवाइड किया है 250 और 350 में, इस तरह से। एंड द रेशो विल बी 5 से डिविजिबल है तो 5 5 25 एंड 5 7 35। इस तरह से ये 5:7 ये आज का सेल्स रेशो है। यहाँ पर आगे प्रॉब्लम में एक और रेशो का कैलकुलेशन हमको करना है। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 का, जो आज हम सेल्स रेशो से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि आज हमारे पास प्री पीरियड का सेल्स तो है बट परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यूज़ नहीं अवेलेबल होने की वजह से ये जो सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट है इट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स से ही रिलेटेड होता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये सेल्स रेशो से ही डिवाइड होगा ऑलवेज। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का 5:7 इस रेशो से इसको डिवाइड करेंगे। आगे यहाँ पर ये कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिसमें रेंट है जो टाइम बेसिस पर डिवाइड होगा, सैलरीज है जो टाइम बेसिस पर डिवाइड होगा, डायरेक्टर फ़ी ये पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है, ऑडिट फ़ी जो है ये पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है ना। कंपनी ही के लिए कंपलसरी होता है ऑडिट, दैट्स वाई ऑडिट जो है वो पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है। डिस्काउंट ऑन सेल्स सेल्स रेशो है, डिप्रिसिएशन सेल टाइम रेशो पर डिवाइड होगा। आज के प्रॉब्लम में एक और नया कैलकुलेशन है इंटरेस्ट टू वेंडर्स। वेंडर जिनसे हमने बिजनेस खरीदा है, तो टॉम एंड बे को कंपनी जितना डिले कर कर पेमेंट करेगी उनको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट उन्होंने 3,000 रुपया पे किया हुआ है। ये जो डेट है ये हमारे काम की है, 1 अक्टूबर को सेटल हुआ अप टू 1st October 2018। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन जो बिजनेस हमने खरीदा है उसके लिए जो प्राइस हम पे करते हैं वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। तो कंपनी ने जो बिजनेस खरीदा है, जिससे भी खरीदा, टॉम एंड बे से खरीदा, तो उनको उन्होंने जो प्राइस पे की होगी, उनको शेयर्स दिए होंगे, कैश दिया होगा, जो भी जिस तरह से भी उन्होंने पेमेंट किया होगा, तो वो पेमेंट डिले कर कर पे किया है। तो
डिले जो पेमेंट किया है उन्होंने टोटल 1 अक्टूबर, बिजनेस तो 1 अप्रैल को खरीदा, अब अगर 1 अक्टूबर को उन्होंने पे किया है तो ये जो पीरियड है इस पीरियड का उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 6 महीना टोटल पीरियड है, बट 6 महीने को हमको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डेट ऑफ सेटलमेंट होगी, बी केयरफुल। हमको इस 3000 को डिवाइड करना है और यहाँ पर इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये थर्ड कैलकुलेशन इससे हम करेंगे इंटरेस्ट टू वेंडर्स का, जिसमें यही 3 डेट्स हैं, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये 2 डेट्स तो कांस्टेंट है। एक नया डेट दैट इज़ डेट ऑफ सेटलमेंट है। तो 1 अक्टूबर ये जो डेट ऑफ सेटलमेंट उसने दिया हुआ है ये हमारे लिए नई डेट होगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का ये 4 महीने का पीरियड है, और 1 अगस्त से 1 अक्टूबर तक का ये 2 महीने का पीरियड है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक ये 4 महीने हैं प्री के, और 1 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक 2 ही महीने होते हैं, अगस्त और सितंबर पूरा। 1 अक्टूबर में अक्टूबर नहीं आएगा, दैट्स वाई ये 2 महीना है। तो ये जो इंटरेस्ट टू वेंडर्स का रेशो बन रहा है वो 4:2, दैट विल बी 2:1 ये रेशो है। तो इस रेशो से इंटरेस्ट टू वेंडर्स हम डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में। ये जो एक्सपेंस है प्री और पोस्ट में इस रेशो से डिवाइड होगा। तो ये एक स्पेशल रेशो हो गया जिसका कैलकुलेशन आज हमने किया। तो ये 3 रेशोज़ में हम डील करेंगे, टाइम रेशो, सेल्स रेशो और इंटरेस्ट टू वेंडर्स तो सिर्फ उसी के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये रेशोज़ का कैलकुलेशन कर लेने के बाद अब हमारा ये स्टेटमेंट रेडी है। यहाँ पर लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ जायंट लिमिटेड, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ईयर एंड जो है वो 31 मार्च 19 है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को बाइफरकेट करेंगे। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये डिवाइड किया जीपी जो है, तो बेसिस इसका आज सेल्स रेशो होगा। सेल्स रेशो है 5:7। वैल्यू है टोटल ग्रॉस प्रॉफिट की 1,80,000, और 5:7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो टोटल 12 हिस्से हैं। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, देन प्री में आएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 75,000। 1,80,000 टोटल रेशो है 12, टोटल हिस्से हैं 12। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 1,05,000। तो इस तरह से ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू हमने डिवाइड की। ये टोटल ऑफ ए तो यही हो जाएगा क्योंकि इनकम और कुछ नहीं है, तो टोटल ऑफ ए विल बी सेम। ये इतना टोटल हो जाने के बाद अब इसमें से एक्सपेंसेस लेस करते जाएंगे, और आज हमारे पास एक्सपेंसेस में काफ़ी अच्छे एक्सपेंसेस की लिस्ट है। तो एक एक एक्सपेंस लेंगे, डिवाइड करते जाएंगे उनके रेशो के बेसिस पर। तो फर्स्ट है रेंट। अगर कुछ नहीं बताया एरिया के हिसाब से भी डिवाइड हो सकता है, बट अगर कुछ नहीं बताया तो टाइम बेसिस पर इसको डिवाइड करेंगे। रेंट, ये टाइम रेशो यूज़ किया। टाइम रेशो आज का 1:2 है, ये आज का टाइम रेशो 1:2 है। तो 1:2 के बेस पर ये टोटल रेंट 9,000 का डिवाइड करेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, तो 1:2 दैट विल बी 3,000, और 6,000 ये डिवीजन होगा। टोटल 9,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,000 और 6,000 इस तरह से डिवीजन होगा। नेक्स्ट जो है वो है सैलरीज़। 15,000 की सैलरीज़ है, तो ये भी टाइम रेशो से ही डिवाइड होगी। सैलरीज़ रेशो वही होगा 1:2। टोटल सैलरी का 15,000, 5,000 और 10,000। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है आपको, सो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। सबसे मेन जो है बाइफरकेशन करना है हमको, और कुछ नहीं है। अगला है डायरेक्टर फ़ी। ये सिर्फ कंपनी पीरियड में होगा, इसलिए ये सिर्फ पोस्ट में डिवाइड होगा। टोटल के कॉलम में तो वैल्यू लिखेंगे ही लिखेंगे, और सिर्फ पोस्ट के कॉलम में ये वैल्यू लिखेंगे 4,800। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पोस्ट से डिवाइड होगा। वैल्यू विल बी, इसमें टोटल वैल्यू है 5,000 की, ये भी सिर्फ पोस्ट में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्योंकि कंपनी पीरियड में ही डिबेंचर हो सकता है। अगला है ऑडिट फीस। ऑडिट फ़ी का डिवीजन है पोस्ट का, ये भी सिर्फ पोस्ट में ही डिवाइड होगा। टोटल ऑडिट फ़ी 1,500, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी होता है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, इसलिए इसको पोस्ट में भी डिवाइड करते हैं। कुछ इसको टाइम बेसिस पर भी डिवाइड करते हैं, बट डिपेंड्स। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि टाइम बेसिस पर ही डिवाइड करो तो ही टाइम बेसिस पर डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ पोस्ट पीरियड एक्सपेंस। डिस्काउंट ऑन सेल्स, ये सेल्स रेशो से डिवाइड होगा। आज का सेल्स रेशो जो है वो 5:7 है, सो 5:7 टोटल 12 हिस्से हैं, तो 3600 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 301 हिस्सा। 1,500 और 2,100 इस तरह से ये डिवीजन होगा डिस्काउंट ऑन सेल्स का। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। टाइम बेसिस पर डिवाइड होगा। टाइम रेशो 1:2 है। टोटल अमाउंट 24,000 है, तो 8,000 और 16,000 इस तरह से ये डिवीजन है।
सिंपल डिवीजन है, बस आपको ध्यान रखना है रेशोज़ का। इंटरेस्ट टू वेंडर्स वैल्यू है, ये इंटरेस्ट टू वेंडर्स एक्चुअल, यहाँ पर हमने ये रेशो कैलकुलेट किया हुआ है इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए 2:1, तो इस रेशो का यूज़ करेंगे, दिया हुआ था प्रॉब्लम में। तो 2:1 से इसको डिवाइड करेंगे 3000 एंड इट विल बी 2000 प्री में होगा और पोस्ट में 1000 रुपीज़ होगा। इंटरेस्ट टू वेंडर्स के बाद नेक्स्ट जो कंटेन है वो है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का डिवीजन टाइम बेसिस पर ही होगा, 1:2 ये रेशो है। टोटल वैल्यू विल बी ये 4800 रुपीज़ है, तो 1600 प्री में और पोस्ट में 3200 रुपये, इस तरह से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग ये भी सेल्स रेशो से डिवाइड होगा। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, 5:7 ये रेशो है। 18,000 का एडवर्टाइजमेंट है। ये देखो 1,80,000 था, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ एक ज़ीरो कम हुआ है। सो ये 7500 और ये 10,500, एक एक ज़ीरो सिर्फ कम है इसमें। सो ये डिवीजन ध्यान से इसमें करना है। स्टेशनरी टाइम रेशो से डिवाइड करेंगे, रेशो विल बी 1:2, टोटल विल बी 3600 रुपये और 1200 और 2400 रुपये, ये डिवीजन उसका होगा। स्टेशनरी के बाद आई थिंक दो और कंटेंट्स हैं। तो कमीशन ऑन सेल्स, ये सेल्स रेशो से डिवाइड होगा। कमीशन ऑन सेल्स 5:7 ये रेशो है। 6000 टोटल वैल्यू है। नाउ 6000 12 से डिवाइड करने के बाद 2500 और 3500, इस तरह से ये शेयरिंग आएगा। टोटल 6 लाख का ही था वैल्यू, टोटल 6 लाख का जीपी था और जीपी 6 लाख का, ये डिवाइड यहाँ पर वही किया था, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो डिवीजन किया था यहाँ पर। टोटल सेल्स जो था वो आई थिंक टोटल 6 लाख का सेल्स था, जीपी 1,80,000 का था। सो रेशो वही है बेसिकली, ठीक है। लास्ट कंटेन है बैड डेट्स। ये बैड डेट्स जो है वो एक्चुअल बेसिस पर डिवाइड होगा। यहाँ पर बैड डेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बैड डेट के बारे में उसने बताया दैट बैड डेट ऑफ विच ₹500 रिलेट टू डेट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो डेट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 500 रुपये का, तो ये 500 रुपये बैड डेट्स में प्री का है, तो बचा हुआ पोस्ट का होगा, तो ये एक्चुअल कहलाएगा। एंड टोटल वैल्यू विल बी 1500 रुपये है। प्री में डिवाइड होगा 500, पोस्ट में डिवाइड होगा 1000, इस तरह से ये टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड किए। नाउ इसकी टोटल करेंगे तो टोटल जो वैल्यू है यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू विल बी ये 32,800 इसकी टोटल है, और ये टोटल जो है 67,000 रुपीज़ की ये टोटल है। नाउ इतना टोटल कर लेने के बाद टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी 75,000 और ये टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी 1,05,000। डेबिट में भी वही वैल्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे। ये टोटल ऑफ क्रेडिट डेबिट में रिकॉर्ड किया। नाउ 75,000 में से 32,800 अगर लेस करते हैं तो ये बचेगा प्रॉफिट। ये टोटल ऑफ बी है, ये बी की टोटल है, टोटल एक्सपेंसेस की टोटल है ये, ठीक है। तो ये टोटल ऑफ बी है। नाउ ये जो है ये नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट विल बी दिस 42,200 रुपीज़ का ये नेट प्रॉफिट है, और इसका पोस्ट पीरियड का जो है वो 38,000 रुपीज़ का टोटल नेट प्रॉफिट है। तो इस तरह से ये टोटल अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया। तो ये जो 75,000 माइनस 32,800 विल बी, ये जो 42,200 रुपये आया है ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। नेचर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। 1,05,000 में से अगर 67,000 रुपीज़ लेस करते हैं तो 38,000 का ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट आया, ये रेवेन्यू प्रॉफिट आया, इस तरह से ये नेचर कंप्लीट किया। नाउ टोटल जो है, ये जो टोटल है इसकी टोटल कर कर हम यहाँ पर इसका भी वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं टोटल वाले कॉलम में। तो 1,80,000 में से ये अगर हम इसकी टोटल कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, देन ये टोटल है ये टोटल, एक मिनट प्लीज, टोटल एक्सपेंसेस है, इट विल बी 99,800।
अब अगर टोटल वैल्यू से इसको लेस करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1,80,000 में से अगर इसको लेस करते हैं, एंड इट विल बी 1,80,000 माइनस, देन टोटल विल बी 80,200 रुपया, और इसकी टोटल अगर आप करते हो देन इट विल बी 80,200, एकदम बराबर है। ये टोटल नेट प्रॉफिट था। तो ये टोटल ऑफ ए माइनस बी विल बी, ये टोटल प्रॉफिट भी आ गया, टोटल नेट प्रॉफिट इतना है जिसमें कैपिटल प्रॉफिट इतना है और रेवेन्यू प्रॉफिट इतना है। इस तरह से इसको डिवाइड किया, नेचर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड किया। तो आज के इस एग्जांपल में मेनली 3 रेशोज़ का हमने यूज़ किया, टाइम रेशो, सेल्स रेशो और इंटरेस्ट टू वेंडर्स। ये एक नया रेशो था जिसको हमने यूज़ किया। तो इस तरह से ये आज का ये एग्जांपल मैंने कंप्लीट किया है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।